बाबा उलूम के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेख शब्बीर अहमद। दोस्तों, आज 25 जुलाई 2018 की रात है और रात 2:13 हो रहे हैं और कल सुबह 25 जुलाई है और इलेक्शन का दिन है। तो दोस्तों, इसी हवाले से मैं आपको शफ़ाफ़ इलेक्शन का वाहिद तरीक़ा बताने लगा हूं और ये लेकर हाज़िर हुआ हूं। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि इस तरीक़े को सुनने के बाद आप कमेंट में मुझे ज़रूर अपने इख्तिलाफ़ और इत्तिफ़ाक़ यानी इत्तिफ़ाक़ या इख्तिलाफ़ जो भी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तरीक़ा अच्छा लगे तो भी बताएं, बुरा लगे तो भी बताएं। और अगर आप कहते हैं कि ये तरीक़ा इसमें फ़लानी चीज़ की कमी है तो वो आप कमेंट में मेंशन कर दें। अगर कोई चीज़ बोलते हैं कि फ़लानी चीज़ की कमी है तो वो कमेंट में मेंशन कर दें। तो ये तमाम पाकिस्तानियों से, मैं जो भी पाकिस्तान में हैं या दुनिया के कोनों कोनों में बैठे हुए पाकिस्तानी, उन सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर कमेंट में लाजमी आपको कोई भी इस चीज़ में कमी नज़र आए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्योंकि यह तरीक़ा मैंने गवर्नमेंट को अरसाल भी किया था, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में मौजूद है, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने इस तरीक़े को अप्लाई नहीं किया। तो दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और अपना लिखा हुआ शफ़ाफ़ इलेक्शन का वाहिद तरीक़ा मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शफ़ाफ़ इलेक्शन का वाहिद तरीक़ा। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, शफ़ाफ़ इलेक्शन का एक नहायत ही बेहतरीन तरीक़ा मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। इसे आप बड़े गौर व फ़िक्र और तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यानी यह तरीक़ा बताने के बाद मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ धांधली ही पाकिस्तान से मिट जाएगा। लेकिन अगर तमाम सियासी जमातें और मुल्क व कौम मिलकर इस तरीक़े को राइज और नाफिज नहीं करती तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी जमात शफ़ाफ़ियत और ईमानदारी को पसंद ही नहीं करती, बल्कि इस तरीक़े को वही सियासी जमात पसंद करेगी जिसको सिर्फ़ अपना जायज़ हक़ चाहिए होगा। और जो भी सियासी जमात ख़ुद बेईमान होगी और दूसरों का हक़ मारना चाहती होगी, वही इस तरीक़े की मुखालफत करेगी, क्योंकि इस तरीक़े को नाफिज करने के बाद बेइंसाफ़ी का तसव्वुर ही मिट जाएगा। और वो तरीक़ा ये है कि जिस तरह किसी भी मोबाइल सिम कंपनी, मसलन जोंग ले लें आप, कि किसी भी मोबाइल सिम कंपनी मसलन जोंग के किसी भी पैकेज, मसलन एसएमएस पैकेज को ख़रीदा जाता है। जैसे एसएमएस पैकेज ख़रीदने के लिए कोई भी मखसूस कोड, जैसे जोंग के लिए *700# डायल करते हैं तो एक मेनू खुलता है जिसमें 1 से लेकर 4 तक ऑप्शंस आ जाते हैं और लिखा होता है कि अपनी मर्ज़ी का बंडल पसंद करें। यानी अगर आप डेली पैकेज लेना चाहते हैं तो 1 से रिप्लाई करें, वीकली पैकेज लेना चाहते हैं तो 2 से रिप्लाई करें, 15 दिन के पैकेज के लिए 3 से और मंथली पैकेज को लेने के लिए 4 से। इसी तरह अला हाज़ल क़यास। तो इसी तरह पाकिस्तान के जिस हलक़े में जितनी जमातें यानी जितने उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ी हों, यानी किसी भी एक हलक़े का हर हलक़े का लगा लें कि जिस हलक़े में जितनी सियासी जमातें और जितने भी उम्मीदवार आज़ाद भी और जमात वाले भी मिलाकर जितने भी हैं, जो भी खड़े हों, इसमें उतने ही ऑप्शन फ़िट कर दिए जाएं और एक कोड मसलन *8300# पूरे मुल्क में अप्लाई कर दिया जाए और ये कोड इलेक्शन वाले दिन ही लोगों के मोबाइल में ओपन हो। यानी कल 25 जुलाई 2018 है, तो यानी कि अगर ये तरीक़ा गवर्नमेंट करती तो सिर्फ़ कल इलेक्शन वाले दिन ये कोड जो है मोबाइल में ओपन होता, उसके अलावा ख़त्म हो जाना चाहिए था। इसके लिए हर शख्स के नाम एक सिम पहले से ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्टर की जाए। जैसे हर वोटर ख़ुद अपने नाम रजिस्टर करवाएगा, जिसे हर वोटर ख़ुद अपने नाम उस सिम को रजिस्टर करवाएगा। जिस तरह
दोस्तों आपको मालूम है कि 18 साल के बाद आपको वोट देने का हक़ होता है, लेकिन अगर 18 साल के बाद से लेकर चाहे आपकी उम्र 36 साल हो गई है, लेकिन आज तक अगर आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं डलवाया तो आप वोट नहीं दे सकते। लिहाजा आपको पहले आप अपना नाम वोटर लिस्ट में डलवाते हैं, उसके बाद ही आपका वोटर लिस्ट में नाम होता है तो वोट दे सकते हैं। तो जिस तरह तमाम पार्टियों वाले घर घर आकर आपको बोलते हैं यार लाओ अपना NIC दो, अपना शनाख्ती कार्ड दो, हम तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में डालते हैं ताकि कल आप वोट दे सको। तो जब ये सिम का सिस्टम, मोबाइल से वोट डालने का सिस्टम गवर्नमेंट करेगी तो तमाम सियासी जमातें लोगों के पास आएंगे कि यार आप हमें वो वाली सिम बताओ जिस सिम के ज़रिए वोट डालना है। तो वो या तो ख़ुद जाके इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास, और इलेक्शन कमीशन में अपना नाम रजिस्टर करा लेंगे कि भाई मेरा ये नंबर है, इस नंबर से मैं सिम डालूँगा। तो और इसी सिम से मुताल्लिक़ा शख्स का वोट डाला जाएगा। इस तरह रोंग सिमों का इस्तेमाल भी कम हो सकता है। यानी ये जो आपको पता है कि 5 से ज़्यादा सिमें कोई बंदा अपने नाम नहीं कर सकता, तो जब वो सिमें ही यानी कि लोग अपने नाम रजिस्टर करवाएंगे तो आप ख़ुद बताएं दोस्तों को रोंग सिमों का इस्तेमाल भी कम हो सकता है और आवाम जो है माशरती शऊर की तरफ भी गामज़न हो सकती है। यानी कि आवाम के अंदर इंटरनेट और सिमें और मोबाइल ये सब चलाने का अक्ल शऊर भी आ सकता है। और नेट पर पहले से ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जैसे जैसे लोग वोट डालते जाएं वैसे ही फ़ौरन नेट पर हर हलक़े की अलग अलग काउंटिंग भी होती जाए, यानी ऑटोमेटिक ख़ुदकार तरीके से। और वोट का एक टाइम जैसे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मुकर्रर कर दिया जाए कि इसके बाद वोट डालने का सॉफ्टवेयर मोबाइलों से ऑफ़ कर दिया जाए। यानी कि कल 25 जुलाई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बस ये *8300# डायल हो, उसके बाद ये डायल ही ना हो, ख़त्म कर दिया जाए। इससे मीडिया को बार बार गैर हतमी नताइज सुनाने की जहमत भी गवारा नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता ना, मीडिया बार बोलती है फ़लाने हलक़े में अभी गैर हतमी नताइज के मुताबिक फ़लाँ पार्टी जीत गई है, तो बार बार गैर हतमी नताइज क्यों करते हो? जो होएगी काउंटिंग, 21 की काउंटिंग होएगी। क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल में इतनी ज़बरदस्त काउंटिंग होती है कि आप मिसाल के तौर पे आपने जो 2000 मैसेज का पैकेज ख़रीद लिया, आप जैसे ही एक मैसेज सेंड करते हैं और आप बकाया मैसेज चेक करते हैं, उसी फ़ौरन आपको बता देगा कि 1999 मैसेज रह गए। और जैसे ही आपने जो है ना 5 मैसेज इस्तेमाल कर लिए 2000 में से, और आप इस्तेमाल करते फ़ौरन अगले लम्हे आप चेक करेंगे, आपको बतलाएगा 1995 मैसेज बाकी रह गए। यानी कि मोबाइल एक एक सेकंड में जो है आपको मालूमात देता है, तो क्या वोट की मालूमात नहीं देगा? तो दोस्तों इसी तरह मीडिया को गैर हतमी नताइज की भी जो है जहमत गवारा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि मीडिया जब कभी दिन के किसी वक्त भी नताइज सुनाएगा तो वो उस वक्त तक के हतमी नताइज होंगे और 6 बजते ही हार जीत का फ़ैसला इंटरनेट से देखकर हो जाएगा। और ये वेबसाइट हमेशा तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुली रहेगी ताकि जो जब चाहे वोट के नताइज देख ले। यानी कि ये सिस्टम गवर्नमेंट को करना चाहिए। दोस्तों मेरे इस तरीक़े से एक नहीं बल्कि लातादाद फ़वाइद हासिल होंगे। मसलन मैं चंद आपको बतला रहा हूँ कि मसलन जैसे कि नंबर 1, फ़ौज को तलब करने की ज़रूरत ना रहेगी। नंबर 2, तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स और वोटर अमले के भारी अखराजात ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3, कत्ल व गारत गरी में हद दर्जे कमी वाक़ई होएगी। नंबर 4, जिसका वोट है वही अपने मोबाइल से अपना वोट डालेगा, कोई दूसरा शख्स इसका वोट पहले से डाल ना सकेगा। नंबर 5, इलेक्शन का दिन इंतहाई आसानी और खैर खूबी से गुजर जाएगा और कोई भी जमात या शख्स कौम के मैंडेट को यरगुमाल बना ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो इंटरनेट पर सूरज की तरह रोशन होगा और कौम को उसी दिन एक ऐसी नई क़यादत मिल जाएगी जिसे ख़ुद कौम ने चुना होगा और वो नई हुकूमत इलेक्शन की धांधली से पाक होगी। वस्सलाम। नोट, अगर कोई ये कहे कि ना तो तमाम लोगों के पास मोबाइल है और ना ही हर कोई इतना पढ़ा लिखा है कि मोबाइल से वोट डाल सके, तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जिस तरह पानी, बिजली और गैस के बिल भरने के बेशुमार तरीक़े हैं और अब तो मोबाइलों से भी मुख्तलिफ़ इक़साम के बिल लोग ख़ुद ही भर देते हैं। यानी कि आप बिलों को भरने के लिए
डाकखाने भी जा सकते हैं, बैंकों में भी जा सकते हैं, बिजली पानी गैस के दफ्तरों में भी जा सकते हैं, और इजी लोड से और मोबाइलों से भी, इजी लोड वालों से भरवा सकते हैं और अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। यानी बहुत सारे तरीक़े हैं। तो दोस्तों, अगर कोई कहता है कि ये मोबाइल से वोट डालने के लिए ना सबके पास मोबाइल है, ना सब लोग पढ़े लिखे हैं कि डाल दें, तो मैं ये कहता हूँ जिस तरह पानी बिजली गैस भरने के बिलों को भरने के बहुत सारे तरीक़े हैं, इसी तरह वोट डालने के तरीक़ों में एक ये तरीक़ा भी शामिल कर लिया जाए। यानी कि वोट ठीक है, आप पोलिंग स्टेशनों से, बूथों से भी डालो। अगर आप कहते हो हर बंदे का मोबाइल नहीं है और नहीं डाल सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, चलाना नहीं आता, तो ठीक है भाई, आप वो सिस्टम भी रखो, लेकिन कम से कम ये मोबाइल से वोट डालने का एक तरीका ये भी बना दो। जैसे पानी बिजली गैस के बिल चाहे कोई हबीब बैंक में जमा करा दे, कोई अलाइड में जमा करा दे, कोई बिजली के दफ्तर में जमा करा दे, कोई इजी लोड पर जाकर कराए, कोई मोबाइल से कर दे। तो इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वोट डालने के तरीक़ों में एक ये मोबाइल से वोट डालने का तरीका भी शामिल कर लिया जाए, ताकि जो शख्स जिस तरह चाहे इस तरह वोट डाल ले। असकलम शेख मोहम्मद शब्बीर अहमद रहमानी। दोस्तों, ये मेरा मोबाइल नंबर है 0323552489। दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूँ